गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वैश्वरण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक मस्त टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है धारा और नाव या नाव ऑफ धारा। ठीक है, यह जो टॉपिक काफ़ी एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है विद्यार्थी के लिए, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हल्का कॉन्सेप्ट इसको अगर समझ लिया जाए तो समझिए इसको आदमी बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व करेगा। बस कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हम लोग कॉन्सेप्ट, मात्र 5 मिनट आप समय दीजिए। 5 मिनट के अंदर में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को जान लेंगे। उसके बाद से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए कितना मस्त तरीके से हम लोग करते हैं। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा फार्मूला है, जो कि इस फार्मूला से आप लोग परिचित है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फार्मूला है जो चाल बराबर दूरी बटा समय। इज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बराबर यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, शांत जल में नाव का चाल हम लोग को हर हमेशा x किलोमीटर पर आवर मानना है, और धारा के चाल को y किलोमीटर पर आवर मानना है। ठीक है, जैसे तो शांत जल में x किलोमीटर पर आवर है और धारा के चाल अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के दिशा में अगर चाल पूछेगा तो दोनों के चाल को हम लोग जोड़ देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। जैसे हम आपसे बताते हैं कैसे जोड़ा रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज इसलिए है कि आप हो सकता है कि रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे या मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे, तो उसमें बताया गया होगा कि एक ही दिशा में कोई 2 रेलगाड़ी चल रही हो, या कोई 2 व्यक्ति चल रहा है, चाहे कोई कार चल रहा है, कोई भी वाहन चल रहा है, तो उसकी स्पीड को घटाया जाता था। लेकिन यहाँ पर सीधे उसका विपरीत होगा। अगर एक ही दिशा में, अगर जिस दिशा में अगर पानी जा रहा है, कोई पानी का धारा बह रही है, और उसी दिशा में किसी नाव का किसी तैराक को तैराया जाए या नाव को चलाया जाए, तो समझिए उसकी स्पीड बढ़ेगा। तो उससे अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए मैंने एक, समझिए ये पानी का धारा है, इसी दिशा में नाव या किसी व्यक्ति को तैराया जाता है, तो ये इसको पानी के इसको y है, ये है x है, ये आदमी है या कोई नाव है, तो उसका चाल को x, ये पानी है, किसी नदी या किसी झरने या किसी समुद्र के धारा है, तो उसका चाल को y मानेंगे। तो उस कंडीशन में इसका हम लोग चाल का हो जाएगा x प्लस y, दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन अब पानी चल रही है इधर से, लेकिन कोई तैरने वाला तैराक या कोई स्ट्रीम या कोई बोट बह रही है, इधर से चल रही है, उस कंडीशन में चाल का होता है, घटता है। ठीक है, उस कंडीशन में चाल घटता है। ठीक है, ये आप लोग को बात याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको साफ करते हैं, और अगला देखिए। अगला क्या है, शांत जल में नाव का चाल निकलना हो, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है x प्लस y बाई 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग निकालना हो तो x माइनस वाई बाई 2 किलोमीटर पर आवर होगा। अभी कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग को जानना है, क्योंकि एक ट्रिक है। तो जो अगर बेसिक चीज़ नहीं जानता है, तो ट्रिक उसके लिए तो समझिए एक पॉइजन जैसा होता है। तो देखिए कैसे, अगर शांत जल है, शांत जल की अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं किसी व्यक्ति या किसी नाव के चाल 8 किलोमीटर है पर आवर है। x से दिखाते हैं, अभी हम बताए हैं, और धारा इसको y से दिखाते हैं, उसका 4 किलोमीटर
पर आवर है। ठीक, अब उस कंडीशन में हमको धारा के दिशा में, किस में, धारा के दिशा में, यानी धारा के दिशा में अगर चाल निकालना है तो हम दोनों को चाल को जोड़ेंगे, यानी 8 + 4 जोड़ेंगे, यानी 12 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम धारा के विपरीत दिशा निकालते हैं, धारा के विपरीत चाल अगर हम निकालते हैं तो ये दोनों के चाल में से, यानी 8 में से 4 घटाएंगे, यानी आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यह बात है, हमने तो 4 में 8 जोड़ो, चाहे 8 में से 4 जोड़ो तो आंसर तो 12 ही आएगा, लेकिन हम 8 में से 4 घटा दिए हैं। क्यों? 4 में से भी तो 8 घटा सकते थे। तो इतना बात याद रखना है, जो कोई तैराक उसी कंडीशन में तैर सकता है जब उसका क्या हो, उसका तैराक के स्पीड उस धारा के स्पीड से, यानी धारा के चाल से ज़्यादा हो, तभी जाकर तैराक तैर सकता है, नहीं तो मारेगा धारा कि तैराक उस धारा के दिशा में बहते हुए चले जाएंगे। तो इसीलिए याद रखना है कि तैराक के जौन स्पीड होगा ये नाव के स्पीड से किसी तरह ज़्यादा होगा, तभी वो तैर सकता है। क्वेश्चन इसी टाइप पर सीट होकर रहता है, ये नहीं जो कभी बता दिया जे भाई हाँ नाव के स्पीड बता दिया कम और धारा की स्पीड बता दिया ज़्यादा, ऐसे नहीं होता है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो ये रही सिंपल बात। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का शांत जल में नाव के चाल अगर निकालना है तो ये कैसे आया? लफड़ा यहाँ पर है। शांत जल में तो देखिए, तो शांत जल में चाल अगर हम लोग को निकालना है, तो शांत जल में चाल निकालना है तो उस नाव या उस व्यक्ति के भी चाल को और उस धारा के भी चाल को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाएगा, तब जाके निकलता है। तो जैसे इसी पर हम ले लेते हैं, तो जैसे हम निकालते हैं क्या कि शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल। अगर शांत जल में नाव के चाल अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे। ये धारा का दिशा में जो चाल है उसको, यानी 8 + 4 आप बट्टा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12 है। सॉरी ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी 12 + 4 / 2, यानी 12 × 4 = 16 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन ये अगर हम धारा के किसका, ये धारा का चाल निकालना है, धारा का चाल निकालना है। तो धारा का चाल निकालना है तो ये 12 में से 4 घटा कर 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 8/2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है, तो कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए, इस फार्मूला का हम इस्तेमाल जब किए तो ये जो है शांत जल में नाव का चाल ओरिजिनल निकल के आया, जो कि जो पहले हम यहाँ पर माने हुए हैं। ये जो है धारा के चाल जिसको हम y माने हैं, तो देख y का वैल्यू 4 है, देखिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो देखिए बता रहे हैं हम आपको ये कैसे लफड़ा हो रहा है।
तो लफड़ा कुछ इस प्रकार के है कि देखिए 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 यहाँ पर थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो धारा के दिशा में चाल, तो धारा के दिशा में चाल जो है कितना है, धारा के दिशा में चाल, तो धारा के दिशा में चाल जो है यानी धारा के दिशा में चाल यानी वो आदमी के भी चाल जुड़ेगा और उस नाव के भी चाल जुड़ेगा, ये न हुआ। यानी आदमी का चाल हम x माने हैं और उस धारा के चाल हम का माने हैं y, ठीक। दोनों का वैल्यू कितना हुआ, कितना हुआ था हैं, तो दोनों के वैल्यू हो जाएगा 8 4 12, चाहे यहाँ पर भी हम जोड़ के बताए हुए हैं, हो गया 12, ठीक। अब देखिए, अब धारा के विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में हम बोले हैं घटेगा, यानी वहाँ पर भी लिखे हुए हैं यानी x माइनस वाई, यानी इसका है हम लोग को कितना यानी 4, कितना है तो 4, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जोड़े, क्या किए हम यहाँ पर हम जोड़े, तो ये प्लस में है माइनस में, बाजार तो कैंसिल हुआ, बाजार क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन x जुड़ा तो 2x हुआ इक्वल 8 4 12 4 16, कितना हुआ 16, ठीक। अब 12 4 16 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 बटा के 2 कट किया जाएगा 8, ये जो 8 जो कट के आया ये शांत जल में नाव का चाल, ये शांत जल में नाव के चाल, ये जो हम फार्मूला को इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यही न है, x प्लस वाई बाई 2। अब बताइए जब 2 है जोड़ में है गुणा में है तो बटा में आएगी नहीं आएगा, तो यानी दोनों की स्पीड को जोड़ा गया है, अब 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक। अब देखिए जब इसका जब वैल्यू हम लोग को 8 निकल के चला आया, ठीक है, इसका वैल्यू जब 8 निकल के चला आया, x का वैल्यू यानी धारा उस आदमी का या नाव के चाल अगर निकल के चला आया 8 किलोमीटर, यानी x का वैल्यू 8 किलोमीटर चला आया, तो किसी भी समीकरण में समीकरण 1 इसको ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया, किसी भी समीकरण में हम अगर x के वैल्यू बैठाते हैं तो y का वैल्यू हमारा निकल के चलाएगा। मान लीजिए समीकरण 1 में अगर x का वैल्यू हम 8 बैठाते तो इधर आके 4 नहीं हो जाएगा, y बराबर 4 नहीं हो जाएगा, जो कीजिए यहाँ पर माने हुए हैं धारा के चाल, ये नाव के आदमी या नाव के चाल हो गया। तो देखिए ट्रिक इसी से बना हुआ है। अब इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर निकल के चला जाएगा, ठीक है। ये हम भी उसी तरह बताएंगे दोनों को। अगर मान लीजिए जो किसी तैराक के और किसी नाव के चाल दिया हुआ है, तब जिस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, धारा के चाल पूछे, शांत जल में नाव के चाल पूछता है, तो उस हिसाब से हम करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में ये आया कहाँ से, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, ये हमने बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि इस समीकरण को हल करके इसको बनाया गया है, ठीक है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए अगला एक कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट यही है कि थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल काहेला बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कोई भी चाल नहीं तो किलोमीटर पर आवर में हो सकता है और नहीं तो मीटर पर सेकंड में हो सकता है, ठीक, यही ना हो सकता है। तो और किलोमीटर का रिलेशन आवर से होता है या मीटर का रिलेशन किस में होता है, सेकंड से होता है, ठीक है। ये बात हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर किलोमीटर के रिलेशन आवर में और मीटर के रिलेशन सेकेंड में, इतना याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए कोई स्पीड दे दिया हो क्या किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उसी से संबंधित ये टेबल बना हुआ है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा यह भी ध्यान दीजिए। जैसे देखिए कि हम पूछे आपसे कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में किसी भी वाहन को चाहे किसी व्यक्ति को 1 घंटा समय लग रहा है, ये मतलब हुआ। अगर कोई स्पीड दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति या किसी वाहन को 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकेंड लग रहा है। ये बात हम लोगों का बहुत परफेक्ट बात था, जो कि हम लोग जानने का प्रयास किए, ठीक है। अब देखिए अगर इसी से हम लेते हैं, ठीक है, कोई गाड़ी है जिसका 4 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो देखिए तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 1 किलो में कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब आवर को मीटर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, देखिए मिनट को सेकेंड में चेंज करना है तो सेकेंड तो 1 और 60 लगाना पड़ेगा। अब देखिए काटिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 के अधिया 5 और 3 या 6 का अधिया 3, तो ये होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये बताइए कि अगर कोई स्पीड है किलोमीटर पर आवर है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए इतना न करना पड़ेगा, नहीं, या मीटर प्रति सेकेंड हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसको उल्टा के फिर इतना ही हल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतना करने नहीं जा रहे हैं, बस इसी को याद रखेंगे, जो यहाँ पर हल हमने करके लाया है इसी को हम लोग याद रखेंगे। एक वर्ड आता है 5/18 और दूसरा है 18/5, ठीक है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका इस्तेमाल किस में करना है। जैसे अभी हमने जाना कि 5/18 का इस्तेमाल, तो देखिए कैसे करना है, अब जान लीजिए। यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर से हमको जाना है मीटर पर सेकेंड में, पहला कंडीशन। दूसरा का कंडीशन मीटर पर सेकेंड, इसको चले जाना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए अब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं जे, क्योंकि लगभग में सब किसी को याद रहता है 5/18 से या 18/5 से गुणा करना, लेकिन एक कन्फ्यूजन में आदमी रहता है, कभी कभी ये कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि किस में हम 5/18 से गुणा करें, किस में 18/5 से गुणा करें, एक कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये तो है बड़ा, और बड़ा से जाना है छोटा के तरफ, बड़ा से किलोमीटर भी बड़ा है यहाँ मीटर से, ये आवर भी बड़ा है सेकंड से, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो छोटा की तरफ जाना है तो छोटका से गुणा, तो छोटा कौन हुआ, है हुआ, क्योंकि 5 रुपया है 18 आदमी को देना है, 18 रुपया है 5 आदमी को देना, किसको ज़्यादा कम आएगा हिस्सा, यानी इसको कम हिस्सा आएगा, क्योंकि 5 रुपये 18 आदमी को देना है, यानी इस समय हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन मीटर पर सेकेंड जो है इसको हम लोग, अब ये छोटा है, छोटा से बड़ा में जाना है, तो छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़का से गुणा है,
बड़ा में जाने के लिए बड़का से गुणा, छोटा में जाने के लिए छोटका से गुणा। याद रखना है, बड़ा में जाने के लिए बड़का से गुणा और छोटा में जाने के लिए छोटका से गुणा। यानी ये बड़ा में जाना है तो हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये रहा हम लोग को ये बेसिक चीज़। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको दिमाग में तहे दिल से समझ में आ गया होगा, छप गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है ये क्या है, बस वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने लिख रखा है। ये चीज़ यही है कि कोई अगर स्पीड दे दिया है मीटर पर सेकेंड में 5 तो किलोमीटर पर आवर में होगा 18। 10 दिया है तो 36, 15 दिया है तो 54, 20 दिया है तो 72 और 25 दिया है तो 90। तो आप कहिएगा अब इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मैथ है ना, मैथ याद कीजिएगा तो कितना याद कीजिएगा, तबाह हो जाइएगा। क्योंकि बाकी सब तो याद ही करना है, हिस्ट्री यादें करना है। बताइए हिस्ट्री कितना लंबा चौड़ा, ये कंपटीशन के दुनिया में तो याद नहीं करना है। अब देख लीजिए, अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है, स्पीड दे दिया है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना 15 मीटर पर सेकेंड, तो 5 के पहाड़ा पढ़ते ही, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 15 आ रहा है। तो 18 के पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए, 18 के 18, 18 9 36, 18 3 54। यानी अगर 15 मीटर पर सेकेंड में कोई स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, वो आंसर हम लोग को 54 किलोमीटर पर आवर होगा। उसी प्रकार अगर 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो आप पढ़िए 5 के पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, यानी 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हैं तब जाके हमारा 30 आ रहा है। तो हम 18 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 के 18, 18 36, 18 34, 18 चौके 72, 18 95, 18 छके 108, यानी उसका किलोमीटर पर आवर में 108 किलोमीटर पर आवर उसका चाल हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा जी इससे इधर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए तभी लगेगा, नहीं इस इधर भी लग जाएगा। अगर मान लीजिए अगर कोई चाल अगर किलोमीटर पर आवर में है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो देखिए जी 18 के पढ़ा कितने बार पढ़ने पर 36 आ रहा है, तो 18 दूना के 36, तो 5 के पढ़ा पढ़ती है 2 बार, तो 5 दूना के 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जितना बार इस टेबल में पढ़ने पर आएगा, क्योंकि हम लोग को 2 चीज़ है, ये है 5/18 नहीं तो 18/5, 5/18 नहीं तो 18/5, यही 2 चीज़ को अप्लाई करना ही है, बस वही चीज़ तो हमने लिख रखा है। देखें, ये रहा हम लोग को काफ़ी सुंदर और बेसिक सा तरीका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये फार्मूले के साथ में हम लोग ये कहाँ से आया ये फार्मूला, इसका पैदाइशी कहाँ से है, ठीक है, वो हम लोग जानने का प्रयास किए। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास अब करते हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह करने से धर्म कर्म अभी नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की धारा के दिशा में चाल, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 8.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का वेग निकालना। किसका निकालना है? तो धारा का वेग निकालना है। तो धारा का वेग निकालना है, तो धारा का वेग निकालना है, तो धारा के वेग वाला फार्मूला यही न है, यानी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी x के जगह पर क्या है, यानी x के जगह पर हम लोग दे दिया है 15.5 किलोमीटर पर आवर, और y के जगह पर दे दिया है हम लोग को यानी 8.5 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को धारा का वेग पूछ रहा है, तो धारा का वेग पूछ रहा है तो यही ना फॉर्मूला लगाएंगे कि x माइनस वाई बट्टा 2 यानी 15.5 माइनस 8.5 बट्टा के 2, यानी जैसे हम इसको घटाए तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर हुआ। क्या हुआ? 3.5 किलोमीटर पर आवर हुआ, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काफ़ी, अब इतना समझाने के बाद में अगर इस सवाल को हमने हल किया तो आपको काफ़ी स्मूथ तरीके से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक क्वेश्चन ए काफ़ी सरल होता है लेकिन पता नहीं क्यों लोग भयभीत रहते हैं। जो कि देख सकते हैं आप, ये एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एसएससी है, एसएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन से आप लोग डर जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगर चाहते तो हम लोग इसी तरह बना सकते थे, क्योंकि धारा का वेग पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नाव या व्यक्ति के चाल दिया है, धारा के चाल दिया है, तो अगर धारा के हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर निकल के चला आएगा। ऐसे हम लोग उंगली पर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए समझाना मेरा एक कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तैराक की धारा के दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल कितना है? तो शांत जल में तैराक की चाल कितना है, तो आप देखिएगा तो क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, फॉर्मूला हम लोग यही ना कह रहा है। ठीक है, शांत जल में नाव के चाल पूछे, आदमी के चाल पूछे, तो क्या पूछ रहा है, तैराक का चाल पूछ रहा है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो जैसे हम लोग जोड़ते हैं, यानी 9 + 6/2, तो 9 × 6 = 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखिए तो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जिसको देखकर आप भाग रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे लेती है, तो शांत जल में चाल निकालना है। तो दूर पहले S1 मान लेते हैं, तो इसका चाल निकालना है तो दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, चाल आपका 24, समय लग रहा है कितना, 4 घंटा, तो 4 × 6 = 24 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन दूसर का स्पीड जो है धारा के विपरीत दिशा में है, तो उसका जो दूरी तो वही है, और उसके बाद से समय लग रहा है हम लोग को 6 घंटा, तो 6 × 4 = 24 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब उसके बाद से क्या कह रहा है, शांत जल में नाव के चाल, तो शांत जल में नाव के चाल, शांत जल में नाव के चाल, यानी दोनों के चाल को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 + 4 बट्टा के 2, यानी 10 बट्टा के 2, कटम पिटम करने के बाद में 5 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, जो एक नाव धारा के दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा के विपरीत दिशा में इतना ही दूरी तय करने 2 घंटे अधिक समय लेती है, तो शांत जल में नाव के चाल निकालना है। ये भी बैंक पीओ परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। देखिए, पहला हम लोग चाल निकालते हैं, तो पहला कंडीशन में स्पीड दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 24 और समय हो गया 10 घंटा, यानी 2.4 हुआ, इतना किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक, दूसर का जौन है स्पीड जौन है, अब दूरी तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन समय विपरीत दिशा में जा रहा है, तो समय 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 10 घंटा ना लग के 12 घंटा लग रहा है। तो इसको काटने के बाद से ये 2 किलोमीटर
पर आवर आ गया। ठीक, अब उसके बाद से देखिए, अब कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, बस फिर घुमा के यही बात कह रहा है। शांत जल में नाव की चाल यानी दोनों को स्पीड को आराम से जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 2.4 आ +2 आ बटा के 2, यानी 4.4/2 यानी 2.2 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के चला आएगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। इसके जस्ट अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।